तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। तो डेली की तरह मैं सबसे पहले अपने ऑफिस पे आ जाता हूँ। ऑफिस पे आने के बाद हम लोग देखते हैं कि बारिश होने लगता है। देखिए, सबसे तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। बारिश होने के कारण हम सब लोग परेशान होते हैं, क्योंकि बारिश में पार्सल बांटना थोड़ा दिक्कत का काम होता है। सभी लोग बारिश देख के हंस रहे होते हैं और अंदर सभी लोग, बाकी जो लोग बचे हैं, अपना रनसीट बना रहे होते हैं। फिर बारिश थोड़ा कम होने के बाद सबसे पहले हम वहाँ से निकल चलते हैं सिकंदरपुर की तरफ, अपने रूट पर निकलने के लिए। सिकंदरपुर पहुँच के देखते हैं कि चारों तरफ बादल लगा हुआ है, बादल घेरा हुआ है। देख लीजिए, हर तरफ बादल ही बादल दोस्तों, जैसे कि बारिश हो चुका है, पूरा सड़क गीला दिख रहा है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। देख लीजिए, बारिश के चलते इतना मौसम ख़राब है, क्या बताएं। देख लीजिए। तो हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पार्सल बांटने आए हैं अखैनी में, क्योंकि दिनेश भी आज छुट्टी पर है, तो हम लोग अखैनी में आए। और मौसम देख सकते हैं कि मौसम आज कितना ख़राब है। ये बारिश ही देखिए, हमारा हाल देख लीजिए, ये पूरा कीच कांच। देख लीजिए आगे का सीन ये। मतलब आज बारिश इतना हुआ है कि आज हालत ख़राब हो गई। चलते हैं जिसमें पार्सल बांटते हैं, पूरा पाक वाक लगा है और माल भी इसमें ज़्यादा है पार्सल। अब खैनी गाँव में आए, यहाँ पर देख के निकलते हैं, तो आपको आगे का सीन दिखाते हैं। देख सकते हो कि हम लोग अभी खड़ा शराब बलिया वाले रोड में खड़े हैं और ये पार्सल दे रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले एक भाई को हम जूता देने चलते हैं। जूता देने के बाद सबसे पहले भाई को जूता दिखाते हैं। ये जूता को मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था, जूता बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम सबसे पहले एक सुनार की दुकान में जाते हैं, जिस भाई का मोबाइल होता है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग भैया के दुकान पे जाते हैं। भैया मोबाइल मंगाए होते हैं, उनके मोबाइल दिखाने के बाद सबसे पहले हम मोबाइल के ऊपर का झिल्ली जो होता है उसको हटाते हैं। झिल्ली हटाने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये फ़ोन तो AI प्लस है, मतलब ये फ़ोन AI वाला है, इस पर AI नाम से है फ़ोन ये। इसके बाद भैया हमको उसका कटर काटने के लिए, सील काटने के लिए एक अपने पास से कटर देते हैं, जिससे मैं उसका अनबॉक्सिंग कर सकूँ। तो जिससे मैं करता हूँ, बट वो मेरे से काट नहीं पाता हूँ, क्योंकि उसको दिक्कत होता है काटने में। फिर मैं भैया से बोलता हूँ कि इससे मेरे से नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैं अपने बाइक की चाबी से उसको खोलने लगता हूँ। बाइक की चाबी से खोलने के बाद फटाफट मैं सबसे पहले फ़ोन को डिब्बे से बाहर निकालता हूँ। डिब्बे से बाहर फ़ोन निकालने के बाद मैं भैया को फ़ोन दिखाता हूँ। उसके बाद चार्जर, केबल, कवर सब निकाल के फ़ोन लगा के सब दिखा देता हूँ। दिखाने के बाद भैया को भी फ़ोन कवर दिखा देता हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं तो हमको अम्बेडकर जी का मूर्ति दिखता है। जिगीरसर मोड़ पे देखिए, ये है अम्बेडकर जी का मूर्ति सदाही रोड में, जो बहुत ही अच्छी दिखने में होती है और हाइट पे बनाया गया होता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग चौड़ी एक लोकेशन में जाने के लिए, एक भाई का पार्सल था। सुबह फ़ोन करके उठाया तो बोला कि मैं आऊँगा, हथौड़ से पार्सल लूँगा, और अभी फ़ोन नहीं उठा रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है इसमें। देखिए, अगर पार्सल नहीं लेना होता तो उठा के बोल दो, कैंसिल कर दो, बात खत्म। अगर आदमी फ़ोन नहीं उठाता है, उसका लोकेशन मिलाना पड़ता है। अब बताइए, मैं खड़ा सरस लोकेशन मिलाने चौड़ी गया था, इधर चौड़ी गाँव है, चौड़ी गाँव में गया था। अब वहाँ से लोकेशन मिला के मैं आ रहा हूँ, मतलब क्या मिला, कुछ नहीं मिला। बस एक पार्सल के लिए मेरे को 2-2.5 किलोमीटर आगे जाना पड़ा, फिर आना पड़ा, मान ली 4 किलोमीटर दौड़ना पड़ा। इसमें सबसे बड़ा झंझट फ्लिपकार्ट में यही है कि लोकेशन मिलाओ डिलीवरी बॉय हो तो। और इसमें कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए जो भी वीडियो देख रहा है, अगर कहीं भी तुम्हारा पार्सल आता है, तुमको नहीं लेना है, तो फ़ोन उठा के बोल दो कि नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो। लेकिन कभी फ़ोन ना उठाए, ऐसा मत करो। दोस्तों, हम लोग आए थे कचबचिया बरामनी ढेकवार में। तो देखिए, ये कचबचिया जब एंट्री करेंगे आप, तो सबसे पहले आपको यही मिलेगा, ये मंदिर के बाद यही जगह मिलता है। यहाँ से एंट्री करेंगे, हम 2-3 घर है, इससे आगे जाएंगे तो बस। देखिएगा, इसी एक भैया का रिटर्न है, जिसमें उन्होंने नेकलेस था और 2 इयररिंग्स था, मतलब गोल्डन कलर की, बहुत ही मस्त है। अब इसको वापस भी दे। उसके बाद भैया ने हमको एक मंगलसूत्र दिया, जो कि इसका डिज़ाइन बहुत ही मस्त था, बहुत ही अच्छा था। अगर रियल प्राइस में बताइए, रियल गोल्ड में, तो इसका 4 लाख के आसपास चला जाएगा, इतना महंगा होता है ये सोना। इसके बाद इस मंगलसूत्र को हम लोग वापस ले लेते हैं। वापस ले लेने के बाद सबसे पहले इसका रिटर्न पास करते हैं। रिटर्न पास करने के बाद इसको रख लेते हैं। इसको रखने के बाद सबसे पहले यहाँ से हम निकलेंगे किसी और पार्सल के लिए। चलते हैं सबसे पहले दूसरे पार्सल की तरफ। फिर हम चलते हैं तो हम लोग एक आंटी को लेडीज़ पर्स देते हैं। लेडीज़ पर्स उनको देने के बाद सबसे पहले हम आगे निकल चलते हैं। आगे निकलने के बाद एक लड़की आती है, जो हमको एक लिपस्टिक देती है, जो रिटर्न पार्सल होता है। लिपस्टिक लेने के बाद यहाँ से हम निकल चलते हैं, जहाँ पे हमको एक मीशो वाले भैया मिलते हैं, जो साइड इफेक्ट में काम करती है, हमारे दोस्त हैं। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही प्यारे आदमी हैं, हमसे हमेशा अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से बात करते हैं। इनसे बात करने के बाद, इनका वीडियो बनाने के बाद, हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं सीधे अपने दोस्त करण के पास। करण के पास जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि करण छोला चाउमीन बना रहा होता है। इसको उसके बाद हम लोग सबसे पहले करण की दुकान का वीडियो बना लेते हैं। करण की दुकान का वीडियो बनाने के बाद सबसे पहले करण के पास चलते हैं तो देखते हैं कि करण मोमोज बनाया होता है और अंडा रखा होता है।
आज चाउमीन बनाया होता है। उसके बाद सबसे पहले हम करण से बात करते हैं, करण को दिखाते हैं, बताते हैं कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, ये करण की दुकान। उसके बाद करण हमको बोलता है कि आप चाउमीन खा लो। चाउमीन खाने के बाद उसको पैसे देता हूँ तो पैसे नहीं लेता है, बोलता है कि नहीं नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं कि खेत में एक मोर घूम रहा होता है। देखिए ये मोर बहुत ही अच्छा होता है। मोर को देने के बाद हम लोग वहाँ से निकल चलते हैं भैया को, जहाँ आप उनको एक मशीन देते हैं। मशीन देने के बाद सबसे पहले एक रिटर्न लेते हैं। रिटर्न लेने के बाद वहाँ से निकल चलते हैं, जिसको एक भाई को शॉर्ट गन देते हैं जिसमें किल ठुका होता है। उसके बाद हम लोग उसकी दुकान में जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि वो मशरूम की खेती करता है, मतलब घर में मशरूम की खेती कर रहा होता है। देखिए ये सब मशरूम की खेती है, ऐसे ही मशरूम होता है। देखिए एक भाई एक सबको छत से टांगा हुआ है और ठंडा करने के लिए एसी लगा हुआ है, मतलब ये सारा का सारा मशरूम है। ऐसे ही मशरूम उगाया जाता है, तो देखने में बहुत ही अच्छा होता है। जिसकी मतलब खेती बहुत ही यूनिक तरीके से की जाती है। देखिए कितने में लगाया गया है, सब के सब मशरूम है। ये नीचे देखिए एक मशरूम जमा हुआ है, मतलब ठंडी में बहुत ज़्यादा फड़ता है। ये देखिए फरा हुआ है, ऐसे ही मशरूम इसमें से निकलता है। उसके बाद ये हमको समोसा खिलाने के लिए दुकान पर ले जाता है, बोलता है खर्चा करूँगा, हमने कहा था खर्चा करूँ, तो खर्चा करता है। तो समोसा पेप्सी हमको खिलाता है। समोसा पेप्सी खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं सीधे अपने ऑफिस पे। ऑफिस पाने का सबसे पहले हम लोग अपने जितना पैसा का सामान दिए होते हैं वो सारा पैसा एक साथ से यार लेते हैं, रेडी कर लेते हैं जमा करने के लिए। चलिए ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।